अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं जो हमारे साथ हुई है। तो ना एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग जैसे जिस गली में रहते थे ना, तो उस गली में हमारे सामने हमारे घर के सामने ना एक घर था। तो उधर जैसे ना उधर कोई भी नहीं रहता था, ऐसी खाली घर था, उधर रहता नहीं था कोई, मतलब ऐसी खंडर खंडर था बिल्कुल, मतलब रहता नहीं था कोई इधर ना। तो उधर हम लोग हफ्तों का क्रिकेट खेलते थे ना गली में। तो हमारी हफ्तों का ऐसा होता था कि हमारी बॉल जैसे खेलते खेलते अंदर चली जाती थी बॉल। तो हमारे लड़के जो होते थे वो जाते थे और अंदर से बॉल लाते थे। तो ना एक तो ऐसे ही ना हम लोग खेलते रहे, लेकिन जो हम लोग के जो बोलते थे, गली के जो बड़े थे ना, वो बोलते थे यार इस घर से ना दूर रहा करो थोड़ा ना, भले खेलो लेकिन इस घर से ना थोड़ा दूर रहा करो। तो फिर वो एक कुछ महीनों बाद एक कुछ किराएदार आया घर में रहने, मतलब रिहायशी रहना है। तो उधर उन्होंने जैसे जब रिहाइश शुरू करी तो उनके साथ कुछ ऐसा होता था कि वो जल्दी घर खाली करके चले जाते थे। तो ना जब उनसे हम पूछते थे तो क्या क्या मतलब मोहल्ले वाले पूछते थे क्या क्या हुआ क्या, तो वो बोलते थे हमारे को जैसे कुछ जैसे आवाज़ें आ रही हैं हमारे को, जैसे हम लोग इधर उधर देख रहे तो हम मतलब हम लोग देख रहे हैं दरवाजे पे नींबू लटके हुए, और मतलब जो ऐसे असरात वाले जो सीन होते हैं वो होते थे हमारे साथ। तो मतलब एक उस घर से हमारा एक दहशत सी काम हो गई। तो ना फिर कुछ कुछ ना मतलब कुछ दिनों बाद ना फिर तो कुछ जो हमारे गली के बड़े थे ना, वो गए इमाम साहब के पास मस्जिद पे। तो उनको पूरी कहानी बताई। जब उन्होंने कहानी सुनी तो इमाम साहब के ऊपर आई है पूरा प्रेशर कि उनको करना है। तो उन्होंने ये काम करने की हामी भर ली। तो ना जब उन्होंने हामी भर ली तो इमाम साहब मगरिब के बाद आए। तो मगरिब जैसी हुई तो जैसे एक दुल्हन को जैसे रुखसत किया जाता है, तो वैसे इमाम साहब को घर में दाखिल करके और गेट बंद कर दिया। तो अब जब इमाम साहब अंदर गए, जब हमारे को नहीं पता कि इमाम साहब के दिल में क्या चल रहा है, दिल के हालात सिर्फ अल्लाह जानता है। अब जब इमाम साहब अंदर गए तो मैं उस वाली बात बता रहा हूँ। तो अब इमाम साहब अंदर गए तो उन्होंने तो पहले घर का मुआयना किया। उनको घर बहुत पसंद आया। तो उन्होंने बोला यार मैं अगर इसको जिन या ऐसे कुछ भी है, जैसे जो भी बुरी चीज़ है अगर मैं उसको पास कर ही सकता हूँ तो मैं ही खरीद लूँगा इस घर को। तो ऐसे ही चलते घूमते घूमते तो उनको ना एक मतलब कमरा दिखा, उसमें ना बेड रखा हुआ था एक, किसी कोई फैमिली छोड़ के चली गई होगी। तो रात भी काफ़ी हुई थी। तो ना इमाम साहब उधर जाकर लेट गए, और इमाम साहब का ईमान इतना मजबूत था, उनके उस घर पे आग भी लग गई उनकी, और वो पूरा घर खाली है, आसेफ बड़ा घर है, और इमाम साहब सो रहे खर्राटे ले रहे। तो आधी रात जब हुई तो इमाम साहब सो रहे। इमाम साहब को ऐसा महसूस हुआ कि उनका कोई पाँव पकड़ के ऐसे हिला रहा, मतलब उठा रहा उनको ऐसा एहसास हुआ एकदम से। तो ना उन्होंने जब एकदम से वो ना चौंक के जब उठे तो बेड के बिल्कुल सामने दीवार पे एक लंबा सा आदमी, सफ़ेद सलवार कमीज, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद मूँछें, सफ़ेद बाल, सब हर कुछ सफ़ेद, और वो इमाम साहब को ऐसे करके हिला रहा है, उठा रहा है। तो इमाम साहब चौंक के उठे, उन्होंने उसको देखते आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी जैसे पढ़ना शुरू करी तो इमाम साहब बता रहे हैं कि वो जो जिन था उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे, क्योंकि एक कुरान की एक तासीर भी तो है। तो जो जिन के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। तो इमाम साहब पढ़ते रहो, वो उसको जैसे एक दहशत सी काम होने लगी, उसकी घबराहट तारी होने लगी। तो वो चिल्ला रहा है कि क्या मतलब, मैं तो मतलब ऐसे बोलूँगा कि चिल्ला रहा, मतलब वो चीख रहा ही था, मतलब समझ लो। तो उन्होंने इमाम साहब ने बताया कि ना वो चीखते चीखते ना
चीखते चीखते उन्होंने देखा कि ना उसका जो कत्ता वो छोटा छोटा होने लगा। छोटा होते 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 एकदम से गायब हो गया। तो पूरी रात में इमाम साहब घर से बाहर निकले, उन्होंने पूरे इलाके में ऐलान कर दिया कि जो भाई ये सब कुछ खाली हुई है, इससे मतलब जो भी सिर्फ जिन्नात था उसको मैंने पाक कर दिए, मतलब खाली हुई, मतलब सही हुई है, घर अब कुछ भी नहीं है इसकी। तो कुछ अर्से बाद कुछ रिहायशी लेना है, तो हम लोगों ने देखा 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता हफ्ता हो गया, महीना होने वाला है। हमने बोला चलो, अब हमारे को भी जैसे यकीन हो गया कि भाई घर में कुछ ही नहीं है, जो भी था बात मतलब चल गया। तो ना लेकिन फिर कुछ अर्से बाद दोबारा से उसमें ये चीज़ें शुरू हो गई, और ना जो रिहायशी रहने आए थे वो दोबारा चल गए। तो उसके बाद किसी की भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई, हम लोग को भी डर लगा, हमारे में भी किसी की हिम्मत नहीं हुई घर में जाने। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मोहसिन शॉर्ट्स, ठीक है। तो ना